जय हिंद जय भारत दोस्तों। मैं आज गुप्ता एंड गुप्ता इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के क्वेश्चन नंबर 111 से लेके 120 तक डिस्कस करने वाला हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन 111, सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट्स आर नॉर्मली डिजाइन फॉर ऑप्शन ए 5 to 10 years, ऑप्शन बी 15 to 20 years, ऑप्शन सी 30 to 40 years एंड ऑप्शन डी 40 to 50 years। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है जब भी हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट बनाते हैं तो उनका नॉर्मली डिजाइन पीरियड कितना होता है। तो जनरली हम लोग सीवेज ट्रीटमेंट यूनिट हम लोग 15 से 20 साल के लिए हम लोग डिजाइन करते हैं। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 5 से 10 ईयर, बिल्कुल गलत जवाब है ये। ऑप्शन बी 15 से 20 ईयर, बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 112, settling velocity does not depend upon option A specific gravity of solid particles, option B size of particles, option C depth of the tank, option D temperature of the liquid। जैसा कि आपको पता है सेटलिंग वेलोसिटी को हम लोग मैथमेटिकल फॉर्मूला में लिख सकते हैं Vs इक्वल टू G/18 रो एस माइनस रो इंटू डी स्क्वायर अपॉन म्यू। यहाँ पे G हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, जो रो एस यहाँ पे है दैट इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड्स है, एंड रो यहाँ पे डेंसिटी ऑफ लिक्विड है, और डी हमारा यहाँ पे डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स है, और म्यू हमारा यहाँ पे विस्कोसिटी है। तो हम लोग इस फॉर्मूला से चलिए डिनोट करते हैं। अब यहाँ पे देखिए पहला दिया हुआ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स, दैट इज यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं रो एस, तो ये हमारा डिपेंड करता है। ऑप्शन बी साइज ऑफ द पार्टिकल्स, यहाँ पे डायमीटर ऑफ पार्टिकल्स बात हो रही है, तो ये भी हमारा डिपेंड है। ऑप्शन सी डेप्थ ऑफ द टैंक, इस फॉर्मूला में कहीं भी यहाँ पे डेप्थ नहीं है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। सेटलिंग वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड अपॉन डेप्थ ऑफ द टैंक, दैट्स व्हाई सी इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन 113, स्टैंडर्ड बीओडी इज मेजर्ड एट ऑप्शन ए 20 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 डे, ऑप्शन बी 25 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 डे, ऑप्शन सी 20 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 डे एंड ऑप्शन डी 30 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 डे। स्टैंडर्ड बीओडी को हम लोग मेजर करते हैं 5 डिग्री 20 डिग्री सेल्सियस में। तो यहाँ पे चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 1 डे 20 डिग्री सेल्सियस, बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी 3 डे 25 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस नहीं, अगर यहाँ पे 27 डिग्री सेल्सियस रहता तो ये भी क्वेश्चन हमारा सही होता, लेकिन यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस है, तो ये हमारा गलत आंसर है। ऑप्शन सी 5 डे 20 डिग्री सेल्सियस, सी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 114, द करेक्ट रिलेशन बिटवीन theoretical oxygen demand, biological oxygen demand and chemical oxygen demand is given by। तो जैसा कि हमको पता है रिलेशन हमारा क्या होता है, सबसे बड़ा होता है हमारा थियोरेटिकल ऑक्सीजन डिमांड, फिर हमारा होता है सीओडी, फिर हमारा होता है बीओडी अल्टीमेट, फिर हमारा होता है बीओडी, फिर हमारा होता है टीओसी। तो चलिए इस रिलेशन से हम लोग देखते हैं कि कौन सा रिलेशन हमारा सबसे सही है। तो पहले यहाँ पे लिखा है टीएचओडी, ये बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन इसके बाद लिखा है बीओडी, तो ये हमारा गलत आंसर होगा। फिर दूसरा ऑप्शन देखिए यहाँ पे 3HOD, तो ये भी सही है, इज ग्रेटर देन सीओडी, बिल्कुल सही है, और ग्रेटर देन बीओडी, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर क्वेश्चन में अल्टीमेट दिया होता तो बीओडी से पहले बीओडी अल्टीमेट आता, ठीक है। अगर बीओडी दिया होता तो ग्रेटर देन बीओडी अल्टीमेट इज ग्रेटर देन बीओडी होता है। ये रिलेशन को आप याद रखिए, कोई भी कंपटीशन एग्जाम में आपसे ये पूछा जाता है, ठीक है। तो इस ऑप्शन के हिसाब से हमारा बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 115, द सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। ऑप्शन ए 5 डे बीओडी इज द अल्टीमेट बीओडी, ऑप्शन बी 5 डे बीओडी इज ग्रेटर देन 4 डे बीओडी कीपिंग अदर कंडीशन इज सेम, ऑप्शन सी 5 डे बीओडी इज लेस देन 4 डे बीओडी कीपिंग अदर कंडीशन इज सेम, ऑप्शन डी बीओडी डज नॉट डिपेंड अपॉन टाइम। याद रखिएगा यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछ रहा है 5 डे बीओडी इज द अल्टीमेट बीओडी, ये हमारा करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है। बीओडी अल्टीमेट अलग है और 5 डे बीओडी हमारा अलग है। फिर दूसरा दिया है 5 डे बीओडी इज ग्रेटर देन 4 डे बीओडी, ये बिल्कुल गलत जवाब है। 5 दिन बीओडी कभी भी 4 डे बीओडी से ज्यादा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि 5 डे बीओडी मीन्स कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैव मोर टाइम टू कंज्यूम द ऑक्सीजन, तो हमारी डिमांड ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी आफ्टर 5 डेज।
इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि BOD 5 इज नॉट ग्रेटर देन 4 डे। इस कंडीशन में हम लोग क्या बोलेंगे, BOD 5 इज लेस देन 4D, क्योंकि 4 डेज BOD में हमारा लेस टाइम टू कंज्यूम द ऑक्सीजन एंड डिकम्पोज द ऑर्गेनिक मैटर। तो 4 डेज BOD टाइम में DO हमारा ज्यादा रहेगा, तो हमारा इट कैन 4 days DO more to decompose organic matter। इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं 5 day BOD is always less than 4 day BOD एंड सभी कंडीशन हमारी सेम रहेगी। तो that's why C is the correct answer। याद रखिएगा कि 5 दिन BOD में माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ज्यादा समय मिल रहा है टू कंज्यूम ऑक्सीजन, तो डिमांड ऑफ डॉक्सिजल ऑक्सीजन हमारी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी आफ्टर 5 days। इसलिए हमेशा ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, C is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 116, the biological oxygen demand of a town is 20,000 kg per day and BOD per capita per day is 0.05 kg, then population equivalent of a town is। तो सबसे पहले आपको population equivalent इक्वल टू क्या होता है, तो ये आपको याद रखना है, BOD of a town, BOD of a town divided by BOD of per capita day। ये हमारा फॉर्मूला होता है पॉपुलेशन इक्विवेलेंट का। तो BOD ऑफ टाउन यहां पे देखिए कितना दिया गया है, तो यहां पे हमारा केजी पर डे में ढूंढना है कि केजी पर डे में हमारा कहां कितना दिया गया है। तो BOD ऑफ द टाउन आप लोग देख सकते हैं दिया हुआ है 20,000 kg पर डे, तो यहां पे आप लिख सकते हैं 20,000 kg पर डे में। और यहां पे देखिए BOD पर कैपिटा पर डे कितना दिया हुआ है, दैट इज 0.05 kg। अगर इसको आप लोग सॉल्व करना चाहते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, पहले 5 का टेबल आपको पढ़ना है, 20 किस में आता है, तो 5 4 जा 20 होता है, मतलब 4 से रिलेटेड यहाँ पे आंसर आने वाले। तो ढूंढिए, चलिए हम लोग 4 से रिलेटेड कहाँ कहाँ पे आंसर आ रहा है। ऑप्शन यहाँ पे 1000, तो ये बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी 4000, ये भी सही हो सकता है। ऑप्शन सी 10,000, ये गलत है। मतलब यहाँ पे बी और डी में से आंसर होगा। तो आप सॉल्व करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 4 पे 1 2 3 4 5 0। तो इतना हमारा आंसर होना चाहिए अगर मैं इसको सॉल्व करता हूं। तो चलिए आंसर ढूंढते हैं, कौन सा आंसर होगा। ऑप्शन ए 1000 गलत जवाब है, ऑप्शन बी 4000 गलत जवाब है, ऑप्शन सी 10,000 भी बिल्कुल, 1 लाख भी बिल्कुल गलत जवाब है, एंड ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तो पॉपुलेशन इक्विवेलेंट भी आपको पूछा जाता है एग्जामिनेशन में, तो इसका फॉर्मूला आपको हमेशा याद रखना है। 117, the rate of BOD exerted at any time is option A directly proportional to BOD satisfied, option B directly proportional to BOD remaining, option C inversely proportional to BOD satisfied and option D inversely proportional to BOD remaining। तो जैसा कि हम लोग BOD remaining का फॉर्मूला जानते हैं, LT इक्वल टू हम लोग लिखते हैं L0 E पे माइनस K1 इंटू T। व्हाट इज LT, क्या है यहाँ पे, तो LT हमारा यहाँ पे है BOD remaining at any time, BOD remaining at एनी टाइम, और यहां पे L0 जो है दैट इज अल्टीमेट BOD है, अल्टीमेट BOD है, और K1 यहां पे हमारा फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, एंड T हमारा यहां पे टाइम है। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग L0 इक्वल टू लिखते हैं L प्लस वाई, मतलब Y यहां पे क्या है, दैट इज BOD एक्सर्टेड एट एनी टाइम है। तो हमेशा आपको देखिए यहाँ पे LO इक्वल टू L प्लस वाई है, मतलब सबके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BOD सेटिस्फाई, बिल्कुल गलत जवाब, सेटिस्फाई नहीं होगा, रिमेनिंग होगा। ऑप्शन बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू BOD रिमेनिंग, दैट्स व्हाई बी इज द करेक्ट आंसर। तो ये फॉर्मूला से आप डिराइव करके ये क्वेश्चन बना सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 118, द रेट ऑफ 5 day BOD टू अल्टीमेट BOD इज अबाउट। हमको पता है कि 5 दिन के बाद हमारा कितना परसेंट BOD ऑक्सीडाइज होता है, तो 68% ऑक्सीडाइज होता है। तो 68% को हम लोग इन फ्रैक्शन में लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, जैसे 1/3 इसको हम लोग 0.33 लिख सकते हैं, 2/33 है मतलब 66% हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे। तो मतलब हमको पता है कि 5 day BOD में कितने परसेंट ऑक्सीडाइज होते हैं ऑर्गेनिक मैटर्स, तो 68%। तो हम लोग बोल सकते हैं बी इज द करेक्ट आंसर, 2/3 इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 119, in a BOD test 1 ml of raw sewage sample was diluted to 100 ml and dissolved oxygen concentration of diluted sample at beginning was 6 ppm
and it was 4 ppm at the end of the 5-day incubation at 20 degree Celsius, the BOD of raw सीवेज सैंपल विल बी। तो BOD का हमारा फॉर्मूला होता है दैट इज इनिशियल DO माइनस फाइनल DO इंटू डाइल्यूशन फैक्टर, और डाइल्यूशन फैक्टर को हम लोग लिख सकते हैं वॉल्यूम ऑफ डाइल्यूटेड सैंपल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ अनडाइल्यूटेड सैंपल। ये हमारा फॉर्मूला है। तो चलिए यहां पे ढूंढते हैं इनिशियल DO कितना है। जैसा कि लिखा हुआ है एट द बिगिनिंग में इनिशियल DO हमारी 6 ppm है, और एट द एंड ऑफ द 5 डे हमारी कितनी है, दैट इज 4 ppm है। फाइनल DO हमारा 4 ppm है। अब यहाँ पे डाइल्यूशन फैक्टर डाइल्यूटेड सैंपल कितना है हमारा, दैट इज 100 ml, और कितना अनडाइल्यूटेड है, दैट इज 1 ml। तो अब चलिए हम लोग निकालते हैं 6 - 4 = 2 इंटू 100, तो कितना हो जाएगा हमारा BOD, तो BOD हो जाएगा हमारा 200 ppm 5 डेज पे। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। ऑप्शन ए 100 ppm बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी 200 ppm, P इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 120, the minimum dissolved oxygen which should always present in the water in order to save the aquatic life is option A 1 ppm, ऑप्शन बी 4 ppm, ऑप्शन सी 10 ppm और ऑप्शन डी 40 ppm। जैसा कि पानी में एटलीस्ट हमारा 4 ppm डिजोल्व ऑक्सीजन होना चाहिए फॉर द सर्वाइवल ऑफ एक्वेटिक लाइफ। तो 4 ppm अगर हमारा डिजोल्व ऑक्सीजन रिवर में नहीं रहेगा तो जितने भी एक्वेटिक लाइफ हैं उनके सर्वाइवल वो अच्छे ढंग से नहीं कर पाएंगे। तो चलिए हम लोग आंसर ढूंढते हैं। 1 ppm बिल्कुल गलत जवाब है। ऑप्शन बी 4 ppm, बी इज द करेक्ट आंसर। तो दोस्तों हमारे वीडियो के साथ आप जुड़े रहिए, कुछ ना कुछ आप नए सीखेंगे, नए तरीके से सीखेंगे। तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।